हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। जिसमें पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। व्हेन दो सब्सटेंस इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना। मतलब कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे देखिए ए और बी दो सब्सटेंस है, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट है, जब रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट ए भी फॉर्म होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन को है। पहला है, इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिए गए हैं चार्ट में। पहला एग्जांपल और ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना। पहला एग्जांपल में देखते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड व्हेन हीटेड टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। सेकेंड टाइप का रिएक्शन, सेकेंड एग्जांपल हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे हम क्विक लाइन या लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कंबाइन करता है वाटर से, अब फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। मतलब कि क्विक लाइन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्लेक लाइन, ठीक ना, जिसे हम लाइन वाटर भी बोलते हैं। स्लेक लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन वाटर। और ये लाइन वाटर को हम व्हाइट वॉश, वॉल के व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। मतलब कि दीवार को पेंट करने के लिए, व्हाइट कलर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्लेक लाइन या लाइन वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक लाइन बोलते हैं। इसलिए इसमें देखिए दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें भी हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसमें हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है अधिकतर, ठीक है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम व्हाइट वॉश कर लेते हैं, अपने वॉल को कलर कर लेते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, 2-3 दिन में हमारे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना, उससे धीरे धीरे रिएक्ट करके एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्म कर देता है। मतलब कि वॉल को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट वॉश करने के बाद 2-3 दिन बाद धीरे धीरे जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो रिएक्ट करता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर फॉर्म करता है हमारे वॉल पे, ठीक है ना, जो हमारे वॉल को एक शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हमारा वॉल जो होता है एक चमकने लगता है, समझ लीजिए। जब 2-3 दिन बाद जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो वॉल होता है वो एक शाइनी फिनिश का एक लुक देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे वॉल पे पेंट हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी फिनिश देता है हमारे वॉल को, ठीक है ना, और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो कैल्शियम कार्बन का लेयर फॉर्म करता है ये कितने दिन में फॉर्म होता है। तो बेसिकली 2 से 3 दिन में या 3 से 4 दिन में ये लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बेसिस पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला पूछा जाता है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये डिफिनेशन और 1-2 एग्जांपल देकर आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है A compound A is used in manufacturing of cement। कोई कंपाउंड A है जिसको हम सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। When dissolved in water, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, it evolve a large amount of heat।
ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है और कंपाउंड बी फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। मतलब कंपाउंड ए को जो सीमेंट बनाने के लिए होता है उसको जब हम वाटर से डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है और कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए और बी को आइडेंटिफाई कीजिए। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर। अब ए को जब वाटर से डिजॉल्व करते हैं तो वो जो रिएक्शन बन रहा है उस रिएक्शन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ये जो है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अब हमको मालूम है सीमेंट को बनाने में जो सब्सटेंस यूज होता है उसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विकलाइन, ठीक है ना। क्विकलाइन क्या होता है, वो सीमेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। तो हमको मालूम चल गया ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, मतलब पानी में इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज होगा। तो ही बोल रहा है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड बी में। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो पहले था जो सीमेंट में यूज करते थे, जिसको वाटर से डिजॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्लेट लाइन बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे कंपाउंड बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको ए और बी हमारे आइडेंटिफाई कर लीजिए। ए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा और बी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि ए हमारा बोल सकते हैं क्विकलाइन होगा और बी हमारा स्लेट लाइन। स्लेट लाइन को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ए विथ वाटर। ए को हम वाटर से जो रिएक्ट कराएंगे उस केमिकल रिएक्शन को लिखना, मतलब कि यही जो दूसरा इक्वेशन है इसी को यहाँ पे लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होगा, इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख देंगे। हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड आंसर है पूछा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जलाने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जो होता है हमारे मार्केट में मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको जलाने से पहले, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो वो मतलब किसी भी चीज से बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होते हैं वो मैग्नीशियम जो रिबन फॉर्म में है वो धीरे धीरे रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से और बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब रिबन के फॉर्म में है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो O2 है ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म करता है ये एक लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है जिसमें मैग्नीशियम होता है प्रेजेंट, उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हम जब जलाने जाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो ये जलने नहीं देता है, उसको रोकता है, ठीक ना, एक बैरियर का काम करता है। तो अच्छे से ये मैग्नीशियम जल नहीं पाता, ठीक है ना। तो हमारा जो क्या कहते हैं मकसद है वो पूरा नहीं पाता। इसलिए हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमको उसको क्लीन करना पड़ता है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हुआ है वो आसानी से हट जाए, ठीक है। तो सैंड पेपर से क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर पूरा हट जाए, तब उसको जलाते हैं तो वो बहुत अच्छी से जलता है और हीट ज्यादा रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ऑक्सीजन से, हमारे इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है जो जलने से उसे रोकता है, ठीक है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्लीन कर देते हैं ताकि वो आसानी से जल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्निंग एयर। मैग्नीशियम जब बर्न होता है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो किस फ्लेम में फॉर्म होता है, मतलब कि फ्लेम जो जलेगा मैग्नीशियम वो किस कलर का फ्लेम होगा, तो व्हाइट कलर का फ्लेम होगा जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा ये पाउडर बन जाएगा, ठीक है ना। इस पाउडर का कलर भी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर फॉर्म है ये भी व्हाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो फ्लेम जो निकलता है वो भी ब्राइट व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा इतने सारे क्वेश्चन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।